जैसे ही कोई भी ब्लैक मैजिक की बात करता है तो ब्लैक मैजिक कहता है कि ब्लैक मैजिक कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया। अरे सच्ची में बताओ कि लोगों को ब्लैक मैजिक है या नहीं है तो किस तरीके की चीजें दिखती हैं ब्लैक मैजिक? देखो, ब्लैक मैजिक में कुछ साइड इफेक्ट सेंस ही होते हैं इन चीज़ों के, इस पावर के। ठीक है, ब्लैक मैजिक कोई प्रेम प्यार के लिए तो करवाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति करवाते हैं, पर उस प्रेम प्यार को तड़पना देखना चाहते हैं। मतलब वो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी पे करूँ, पर ऐसे चीजें मैंने देखी है, लोगों की हुई देखी है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो कर देते हैं ऐसी चीजें, जैसे गुड़िया बनाते हैं। तो सभी को नमस्कार। आप सभी ने पूरा पॉडकास्ट देखा, आप सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कुछ भी चीज की जानने की जरूरत है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टीवीटी की टीम का नंबर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ और आपके जो सवाल के जवाब है वो आपको हासिल करने हैं पॉडकास्ट के माध्यम से, तो आप हमें जरूर रीच आउट कर सकते हैं। टीवीटी में हमेशा आपका स्वागत है और हमेशा टीवीटी आपका सहयोग करता है, आपका सम्मान करता है। आप हमसे कनेक्ट रहिए एक परिवार की तरह। जय श्री महाकाल विशाल जी। मैं आज इस एपिसोड में बहुत कुछ ऐसी पावर, बहुत कुछ ऐसी एंटिटी के बारे में बता रहा हूँ, तो अब आप जल्द से जल्द शो शुरू कीजिए। अब जैसे ही कोई भी ब्लैक मैजिक की बात करता है तो ब्लैक मैजिक कहता है कि ब्लैक मैजिक कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया। अरे सच्ची में बताओ कि लोगों को ब्लैक मैजिक है या नहीं है तो किस तरीके की चीजें दिखती हैं ब्लैक मैजिक? देखो, ब्लैक मैजिक में कुछ साइड इफेक्ट सेम से ही होते हैं इन चीजों के, इस पावर के। ठीक है, ब्लैक मैजिक कोई प्रेम प्यार के लिए तो करवाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति करवाते हैं, पर उस प्रेम प्यार को तड़पना देखना चाहते हैं। मतलब वो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी पे करूँ, पर ऐसे चीजें मैंने देखी है, लोगों की हुई देखी है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो कर देते हैं ऐसी चीजें, जैसे गुड़िया बनाते हैं। ठीक है, अब मान के चलो लड़का लड़की का अफेयर है और वो लड़की किसी का किया कराने की नहीं, किसी ने कोई वशीकरण करवाया, कोई ब्लैक मैजिक कुछ नहीं करवाया, वो अपने माइंड से चली गई। हमेशा ये नहीं होता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है तो वो चली गई है। हमेशा कई बार व्यक्ति अपने माइंड से, अपने दिल से भी छोड़ देता है। कुछ बातें भी ऐसी हो जाती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, उससे दूरियां बन जाती है। तो वो व्यक्ति, मतलब लड़की चली गई, उन दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, उसकी वजह से छोड़ के चली गई उसको, वो किसी दूसरे के साथ रिलेशन में हो गई, वापस बातचीत करना। तो वो लड़का मतलब अंदर से कि मैंने इसको इतना प्यार दिया, मैंने इसको इतना सब कुछ माना, ये किसी और के साथ, मैं अब इसको देखना चाहता हूँ। मतलब मारना भी नहीं चाहता हूँ और देखना भी चाहता हूँ, इसको तड़पना देखना चाहता हूँ। मतलब लोगों के बीच नफरत भी तो ऐसी है। हाँ, नफरत भी तो ऐसे मैं इसको तड़पना देखना चाहता हूँ, मैं इसको पाना नहीं चाहता हूँ। वो व्यक्ति मेरे पास में आया कि मेरे को ऐसा ऐसा काम करवाना है, मैं नहीं करूंगा किसी के ऊपर गलत पावर में, ना किसी छोड़ूंगा, तू 1 नहीं करोड़ दे दे, मैं गलत काम नहीं करूंगा। अच्छा, अच्छे अघोरी और अच्छे तांत्रिक की पहचान क्या है? लोग इस चीज को जरूर नोटिस करेंगे कि वो अब जैसे कॉल पे किसी से बात करते हैं तो वो उनको कैसे जानने की जरूरत है कि इसको सिद्धियां हासिल है, इनको नॉलेज है, ये सही बंदे हैं, तो ये चीज कैसे पहचाने? देखो, हर बंदे में भगवान का रूप होता है। ठीक है, कुछ मैंने बहुत लोगों से सुना है कि किसी को फोन करते हैं तो वो गुस्से में बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतने और डाल, वो तो मतलब नहीं, वो फिर अच्छे कहाँ से हो गई। अघोरी तांत्रिक कोई भी साधक है, वो कभी किसी को गलत नहीं बोलेगा, गुस्से में बात नहीं करेगा, बहुत आराम से प्यार से बात करेगा। तो जैसे अगर कोई बंदा किसी से बात कर रहा है तो वो सीधा अगर कुछ मतलब मान लो कुछ दीक्षा या पैसे की डिमांड अगर कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, और मतलब टाइम भी इनको नहीं करके दे रहा है, तो क्या ये चीजें गलत है, क्या चीजें सही है? क्योंकि लोग आज के टाइम में, अगर मैं सीरियसली बताता हूँ, लोगों का कई तरीके का चीजें का कंसर्न। बहुत लोग कमेंट करते हैं हमें कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, या देखो हम इस चीज को बढ़ावा नहीं देते, हम ये कहते हैं आप केवल नॉलेज लो, ये चीजें होती है नहीं होती है, मानना ना मानना आपके हाथ में। कल को ऐसा ना हो कि लोग ये अब चीजें तो हम कई तरीके की चीजें अच्छी भी दिखाते हैं ना। हमने डॉक्टर्स स्टोरी की, फाउंडर्स स्टोरी की, एंटरप्रेन्योर्स स्टोरी की, प्लस सिंगर स्टोरीज की है, ब्लॉग स्टोरी की है। लोगों ने उन चीजों को लाइक नहीं किया, करी इन चीजों को लाइक किया है तो एक बार देखें समझे जाए, बट ये नहीं कि भयभीत हो जाए। बिल्कुल, देखो बात यह है कि कुछ अघोरी तांत्रिकों की वेशभूषा देख के भी डरते हैं कि नहीं कहीं कुछ कर ना दे, है ना। तो कोई व्यक्ति अगर अघोरी तांत्रिक के पास में जा रहा है तो वो आराम से बात करेगा, वहीं पे समझ जाओ। अगर वो स्कैम करेगा, गुस्सा होएगा, स्कैम वाला तो गुस्सा होएगा, मेरी आईडी भी स्कैम हो गया, किसी ने 3 दिनों में आईडी बनाई और एक भगत से ₹1,00,000 ऐट लिए, 3 दिनों में ₹1,00,000 उससे हैट लिए, बनाते ही तुरंत। तो फिर आपने फंसा लिया उसको। कंप्लेन कोई? मैंने कंप्लेन की उसको, वो मेरे पास बंदा आया,
कि मैंने आपकी आईडी पे इतनी बजट डाली है, और भाई मैंने इतनी बजट आज तक किसी से नहीं ली है, लाख रुपए की बजट आज तक किसी से नहीं लिया। ऐसा कौन सा काम करवा लिया तू मेरे से, और कौन से अकाउंट में डाल दिए? गुरुजी मैं फोन पे नंबर देता हूँ, मैंने देखा, मुझे देख कि भाई मेरा अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट मेरे को हाँ नजर आया था, किसी और ने भी बताया था। ऑलरेडी मैंने कंप्लेंट डाल दी मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे, और हाईलाइट पे पोस्ट डालते हैं ना, हाईलाइट पे ये आईडी है देख ले जाके, ये आईडी मेरी नहीं है, तो जो कुछ है वो कर सकता है। तो खास करके जो भी भाई बहन अगर कोई कॉल कर रहा है किसी को, तो पहले मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी से भी कोई काम करवाना तो उसको वीडियो कॉल करके जरूर देख ले एक बार कि सामने वाला बंदा मैंने जिसकी वीडियो देखी है वो है या नहीं है। अगर बहुत से लोगों का कंसर्न ये आया कि नहीं है तो नहीं, अगर उसकी कई बार क्या होता है कि मैं बिजी रहता हूँ काम में, जो मेरे पास में लड़के रहते हैं वो फोन उठा लेते हैं, तो अगर वो कह रहे हैं कि मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, आपके 1 घंटे में बात करवाऊं, तो उनसे बात कर लीजिए। और अगर वो कहता है कि नहीं नहीं वीडियो कॉल पे तो बात ही नहीं होती है उनकी, तो उनके पास ना बस। तो जैसे आप अभी वो मारण क्रिया वाला एक उदाहरण दे देते तो कि लोगों के लिए कुछ अच्छा भी हुआ है इससे, तो जैसे एक बार बताए थोड़ा सा उसके बारे में। देखो, एक मारण क्रिया किया वो कोई व्यक्ति आया था मेरे पास में, मैं इसका नाम नहीं खोल रहा हूँ, ठीक है, वो दिल्ली एनसीआर का ही था, ठीक है, उनका अच्छा खासा कारोबार था, और जो मारण क्रिया करवाने वाला था वो उसका पार्टनर था, पार्टनर काम धंधे में आधी पार्टनरशिप 50%। तो वो व्यक्ति चाहता था कि ये खत्म हो जाए, पूरा मैं हेड लूं, है ना। अब देखो बच्चे तो उसी के भी है ना, ये तो गलत बात है। वहां वो बंदा पहुंच गया, सही बंदे के पास में चला गया, और उसने काम करवाना शुरू कर दिया। ऐसे ही वीडियो देख के मेरे पास उसकी वाइफ ने फोन किया कि ये जो मेरे हस्बैंड है 3-4 दिनों से मतलब अलग ही लग रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि अचानक से उनके पेट में दर्द, सर घूमने लग जाना, उल्टी भी आना शुरू हो गई थी उनको, तो मतलब वो दिखाने भी गए थे डॉक्टर को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो देख के आपको डॉक्टर की दवाई बंद कर दो, दवाई भी चालू रखो, दुआ और दवा दोनों काम करती है। तो उन्होंने दवा भी चालू रखी और मेरे से भी बात की उन्होंने, तो वो मेरे पास में आए और मैंने देखा उनका कार्य इतना पावरफुल किया गया था। मैंने उनको बचाया विशाल जी, कैसे ना कैसे करके मेरे को पता है कि मैंने उनको कैसे बचाया, क्योंकि जो ये मारण क्रिया हुई थी ये तारापीठ में हुई थी। तारापीठ में एक गढ़ है तांत्रिकों का, वहां से की गई थी। अच्छा, तो मतलब ऐसी एंटिटी थी कि मतलब इंसान ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसे ऐसे लोग समाज में मतलब ये चीजें करते हैं, तो कहीं अच्छे डॉक्टर भी होते होंगे इन चीजों में। बिल्कुल। देखो, हम तो ऐसी चीजें करते नहीं किसी के ऊपर, अगर कोई आ भी जाता है ना तो हम डायरेक्ट मना कि भाई देख, मारने वाला भी ऊपर वाला है और बचाने वाला भी ऊपर वाला है, मैं तो खुद तेरे जैसा एक इंसान हूँ। हाँ, फर्क इतना है कि तू काम करता है, मैं साधना। अच्छा, साधना जो है जैसे की जाए, आप अगर कभी भी किसी का काम कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली कितनी देर मतलब टोटल लगती है साधना में बैठने के लिए? देखो, साधना में साधक का मन भाव होना चाहिए कि मैं कितनी देर साधना में दे सकूं, क्योंकि जितनी देर आप दोगे उतनी जल्दी उस पावर से जुड़ोगे। अगर आप 10 मिनट का या घंटे का वक्त लगा रहे हो तो वो 6 महीने में आपके पास में आएगी, और वही पावर को अगर उसी काम को आप अच्छे से कर रहे हो तो उस काम को आप 1 महीने में हासिल कर सकते हो। तो वो खुद के ऊपर होता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसको अपना मान के कर रहा हूँ, मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ और मेरे को किसी भी हाल में प्राप्त होनी चाहिए ये चीजें। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हॉरर एक्टिविटी वाली। तो अभी मैंने जैसे आपसे पूछा कि हॉरर में भूत कैसे होते हैं, भूत कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। लोग कहते भी हैं कि हमने भूत पकड़ रखे हैं, हम भूतों से काम करवाते हैं, हमारे पास तंत्र की क्रियाएं होते हैं। आप कुछ ऐसा लाइव डेमो या कुछ ऐसा दे सकते हो भूत के बारे में कि मतलब लगे कि कुछ हाँ सच्ची में कुछ एक्टिविटी एनर्जी होती है? बिल्कुल। जो मेरे पास प्रेत है, जिसको मैंने कंट्रोल करके रखा है, जिसको मैं पूछता हूँ, वो मैं अभी दिखा सकता हूँ आपको लाइव। मतलब अगर ये लोग देखें तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, इनमें कोई दिक्कत नहीं, आज लोगों को दिखे बिना कि लोगों को किस किस तरीके की एक्टिविटी होती है। बिल्कुल ठीक है, तो होती है। देखो, अगर ऐसी जगह पे शमशान चौरस्ते पे जाते हो और कई बार एनर्जी का आना होता हो सके, रोंगटे नहीं खड़े हो जाते हैं, होते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कुछ है। तो वो दिखती थोड़ी है, दिखती तो हमको है। वो हमने साधना और सिद्धियां प्राप्त की है ना, वो हमको दिखती है, उनको नहीं दिखती। वो उनको फील करा देती है कि है। तो वो आपको कभी मतलब कुछ हानि वगैरह नहीं पहुंचाती? नहीं नहीं, हमारे पीछे जो शक्ति होती है, जो गुरु का मंत्र होता है और जो हमने साधना की है काल भैरव की, वो हमारे पीछे खड़े होते हैं, वो हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकते। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि वो आप पे हावी हो जाती है? वो देखो, हैवी इसलिए हो जाती है कि कुछ देने के लिए हम किसी और को लेके आए, डिमांड वो करी कि मेरे को दे दे, मैं काम कर दूंगी। तो अच्छा, मतलब अच्छी आत्माएं या बुरी आत्माएं या अच्छे भूत या बुरे भूत,
काम कैसे कैसे करते हैं? देखो, बनते तो इंसान के ही है ना। जो भूतगण है वो बढ़ते किस लिए? अगर कोई व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई, वो समय से पहले चला गया, किसी ने फांसी का फंदा चुन लिया, तो किसी ने सल्फास खा ली, जहर खा लिया, तो उसकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि वो भटक रहा है, उसको बोलते हैं भटकती हुई आत्मा। अब वो बंदा किस नेचर का था? जब वो पंच तत्वों में विलीन नहीं हुआ था और वो धरती पे था, क्योंकि भूत होता है वो जमीन से 1 फुट ऊपर रहता है, वो जमीन पे पैर नहीं रखता। इसका भी कोई खास रीजन? खास रीजन, वो जमीन पे रख ही नहीं सकता पैर, क्योंकि उसका शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा एक हवा में रहती है, प्रवेश कर सकती है किसी के शरीर में, और वो जमीन पे अपना पैर नहीं रख सकती। ठीक है, तो वो ऐसी पावर होती है जिसमें कोई व्यक्ति जैसे गुस्से का स्वभाव का है, वो खत्म हो गया है, वो किसी को कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो मतलब अपनी जिंदगी में परेशान ही किया उसने सभी को, और वो कोई ऐसा बंदा खत्म हो गया, वो होते हैं मतलब भयंकर खतरनाक भूत, होस्ट। ठीक है, बड़े ही पावरफुल होते हैं वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कुछ नहीं समझा, तो अब क्या समझेंगे? उनका हमारे पास इलाज एक ही है कि उनको कैद करके रख लेते हैं, अच्छा किसी को परेशान ना करें। एक साउथ की एक मूवी थी, अभी आई थी, तमन्ना भाटिया, उसमें एक आत्मा का रोल था और एक बुरी एंटिटी भी थी, वो भी मर जाती है, बट लेकिन तमन्ना भाटिया जो थी एक माँ का किरदार निभा रही थी, और उन्होंने कुछ अच्छा किया अपने बच्चों के लिए, वो अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती थी, बट बुरों के साथ बुरा भी, काफी आत्माएं नेगेटिविटी उस मूवी में दिखाई गई है, नाम मेरे याद नहीं आ रहा, साउथ की मूवी है, तो उसमें बहुत अच्छा सीन दिखाया गया बुरी शक्तियों का, बुरी आत्माओं का, माता रानी के प्रभाव का, उनके अच्छी देवी दुर्गा शक्ति होगा। तो जो ये शक्तियां हैं, जैसे काली शक्तियां अच्छी शक्तियों से जब टकराती है और जब नष्ट होती है, तो जो आत्माएं नष्ट हो जाती है वो कहाँ जाती है फिर? आत्मा नष्ट नहीं हो जाती, आत्मा कैद हो जाती है, उसको कैद कर लेते हैं। ठीक है, कोई बुरी आत्मा तो उसको कैद कर लेते हैं कि अगर इसको यहाँ से आजाद किया तो फिर और किसी को सताएगी, क्योंकि जो अघोरी तांत्रिक होते हैं उनको तो इन चीजों से डर नहीं लगता है, ना ही उनको वो सता सकती है। अब कोई नॉर्मल व्यक्ति होता है, उनके पास में आता है या कोई आके चला गया, तो वो उनके पीछे हो जाती है ये चीजें, तो उनको हम कैद कर लेते हैं, उनको एक जगह दे देते हैं कि तू यहाँ पे रहे, तेरे को जो कुछ भी चाहिए, तू जो डिमांड करेगी हम तेरे को देंगे, तेरी डिमांड पूरी करेंगे। तो कभी कभी जैसे अगर मैं सही बताऊं तो हमने जैसे पॉडकास्ट शूट किए, काफी तंत्र से रिलेटेड, अघोर से रिलेटेड आए हमारे पास लोग, उन्होंने भी बताया काफी पॉडकास्ट में, अभी हम उतना खुल के बात नहीं कर पाते थे कि भाई ये चीजें होती है नहीं, तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, जैसे कुछ लोग जैसे आपके पास आते होंगे, वो कहते होंगे कि इसको खत्म करवा दो, इस पे भूत छुड़वा दो, या इसको मारण क्रिया करवा दो, या कुछ करवा दो, तो क्या ये चीज अगर मान लो कोई गलत बंदा कर रहा है किसी पे, तो उस पर भी इफेक्ट करती होगी ना? बिल्कुल, देखो अगर इन पावर के साथ हम गलत करेंगे, देखो पावर तो अपने वश में ना, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में भगवान कैसे हो गए? वो भक्ति कर रहा है ना, उनका नाम जप कर रहा है, तो उनके वश में ही है वो। अब भगवान से तो वो कहेंगे, वो जैसे करेंगे। अब वो करवाने वाला गलत है, जैसे हमारे पास जो एंटिटी है, जो पावर है, हम उससे गलत भी करवा सकते हैं, पर नहीं, अपने को अपना बुरा दिन नहीं चाहिए, बुरा दिन अपने को नहीं देखना है, क्योंकि जब अपना समय है, उन पावर को किस काम पे लगा रहे हैं कि अच्छे काम के लिए, अच्छे कर्म के लिए, ऊपर वाला भी देख रहा है, जो हमारे पास भक्त आते हैं उनका भी समाधान होता है, तो वो भी अपनी आत्मा से एक आशीष देते हैं कि मैं इस समस्या से जूझ रही थी, वो समस्या सोल्व हो गई। तो जैसे कभी कोई ऐसा कोई वारदात आपके साथ हुई हो बुरी एंटिटी की, आप कहीं गए हो और वहां पे 2 3 4 कुछ ऐसी गलत नेगेटिविटी हॉरर टाइप आत्माएं हो और आपने उनको कुछ किया हो? देखो, मैंने देखा है और मैंने फेस भी किया, देखा आंखों के सामने। मेरे गांव से 160 किलोमीटर दूर एक गांव है, ठीक है, वहां पे मेरे पास अचानक एक फोन आया कि मेरे घर में पिछले 7 साल से पत्थर आ रहे हैं, पत्थर आते हैं अपने आप, हाँ, हर रोज 11 बजे को रात्रि को अपने आप ही आते हैं। तो मैं भाई बहुत बढ़िया बात है, पत्थर आ रहे हैं तो मकान बना ले है या नहीं? वो मैंने मजाक में किया, मगर वो कह रहा सच में आ रहे हैं। कई बार ऐसे भी बंदे आ जाते हैं ना हंसी मजाक करने के लिए, मगर देख हंसी मजाक का मेरे पास वक्त नहीं है जो बात सही बता कि हकीकत में आ रहे हैं पत्थर, और पत्थर इस हिसाब से आते हैं, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से। मेरे को ठीक है, तो कितने समय से आ रहे हैं कि इस समय से? मेरे को तो एक काम कर, वो व्यू जो तेरे घर में पत्थर है ना, उसका मेरे को वीडियो बना के भेज। मैंने देखा तो वहां पे 3 पावर थी, 3 जो एंटिटी थी, वो तीनों तरफ से पत्थर फेंक रही थी, और वो किसी की लागू की हुई थी उसके घर में। देखो, एक अच्छा खासा परिवार था, 5-5 व्यक्ति कमाते थे घर में, ठीक है, एक बूढ़ी माँ उनकी, 5 भाइयों की एक ही जगह एक ही चूल्हे पे रोटी बनती थी, उन सबको उन्होंने अलग कर दिया, और उस एक ही घर में पत्थर आते थे।
क्योंकि जब उनको जो जो एंटिटी है वो खत्म हो गई थी, उनकी कुछ रिलेटिव चीजें उस घर की नींव में गाड़ दी थी उन्होंने। जैसे कोई किसी की प्यारी चीज तो होती है ना कि भाई ये मेरे हाथ में ही रहनी चाहिए, किसी को निकाल के नहीं देनी है। या कोई खत्म हो गया है तो वहां पे छोड़ देते हैं, जल परवाह कर देते हैं। पर वहां पे कुछ जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको पता, देखो हर व्यक्ति को तंत्र पता है। इस जमाने में तो नहीं, पुराने जमाने में था। और वो भी व्यक्ति ऐसी चीजों को उठा लेते हैं, वहां से किसी के घर में गाड़ देते हैं, वो एंटिटी उनके पीछे आ जाती है वो चीज लेने के लिए। जैसे कंचना मूवी नहीं देखी है क्या आपने? उसमें एक पावर लॉकेट रह जाता है उसके हाथ में। तो अच्छा, जैसे आपने अघोर विद्या सिद्ध की है, तो आपने वैसे अघोर विद्या कहाँ से सिद्ध की? देखो ये वैसे तो ये मेरी पुश्तैनी क्रिया है, मेरे पिताजी करते थे, वो चले गए तो उसके बाद मेरे को जो पावर थी उनकी वो मेरे को ट्रांसफर करके चले गए। आगे में इस मार्ग में गुरु होना जरूरी है। तो मेरे गुरु जी है अघोरी गुरु मणिकंदन जी, जो वर्ल्ड फेमस अघोरी है, दुनिया के वर्ल्ड फेमस अघोरी है। इस लाइन में गुरु होना जरूरी है, क्योंकि है मेरे पास पुराने समय की जो पावर है वो भी है, क्योंकि पावर तो है पर उसमें गुरु का भी होना जरूरी है। क्योंकि गुरु मेरा था नहीं कोई, तो मैंने उनको गुरु बनाया। तो उनकी क्या क्या मतलब लाइफ के थोड़े बहुत एक्सपीरियंस रहे? देखो गुरु जी है, उनकी लाइफ के तो क्या बता सकते हैं हम, क्योंकि उनका तो वर्णन नहीं। अगर आप उनके पास गए गुरु मानने के लिए, तो उनमें कुछ सर्वश्रेष्ठ विद्याएं क्या क्या है? सर्वश्रेष्ठ ये विद्या है कि वो अघोर पंथ से जोड़ते हैं। अगर कोई वहां से दीक्षा ले रहा है तो वो अघोर पंथ से अघोरी दीक्षा देते हैं, जिसमें व्यक्ति तंत्र सीख सकता है, साधना कर सकता है, शमशान में साधना, तामसिक क्रिया है, सात्विक नहीं है। वो अपनी फैमिली में भी रह सकता है और क्रिया भी कर सकता है। तामसिक और सात्विक का फर्क क्या था? तामसिक और सात्विक, जैसे तामसिक में तो हर एक चीज की बलि लगती है, ठीक है। पहले पुराने जमाने में नरबली दी जाती थी, वो नरबली बंद हो गई तो फिर बकरे कटने शुरू हो गए, उनकी बलि दी जाती है। बलि फिर बकरे पे आई, मुर्गे पे आई, पांडे पे आई, इन पे आ गई, ठीक है। अब आगे नींबू पे, केले पे, संतरे पे, ऐसे चीजों पे बलि लगती है अभी, ठीक है। और जैसे ये सात्विक होता है, सात्विक में भोग लगता है, प्रसाद लगता है। ये क्रिया दोनों तरफ है, तामसिक भी है सात्विक भी है। तामसिक में फास्ट काम करती है, जैसे मैंने आपको 11 से, तो जैसे जिस दिन आपने विद्या ली होगी अपने गुरु जी से, तो वहाँ पे बहुत सारे अघोरी होंगे। बिल्कुल, मेरे गुरु के शिष्य। तो उनका क्या मतलब, जैसे शिष्य वगैरह थे, तो मतलब कितना टाइम लगा आपको सिद्धि हासिल करने में? ये वो साधना देते हैं, मंत्र देते हैं, उनका जाप करो और उस पावर को, एंटिटी को फील करो। तो जब आप पहली बार शमशान में जैसे गए विद्या लेने, हाँ जी, तो कभी आपको लगा कि यार ये क्या हो रहा है? नहीं, पहली बार मैं शमशान नहीं गया, क्योंकि ये जो मेरी पुश्तैनी चीजें थी वो तो मेरे को शमशान में जाके करनी थी। उस चीज से तो मेरे को कोई डर ही नहीं है। कोई शमशान, कोई चौरस्ता, कौन से भी शमशान में कह दो जाने के लिए तैयार, मेरे को उनसे डर ही नहीं। अब जैसे कोई रिलेशनशिप में भी कुछ अगर ब्लैक मैजिक वगैरह कर दे मान लो, तो वो भी अघोरपंथी से शुरू हो जाता है, तंत्र क्रिया से शुरू होता है। जय श्री महाकाल सभी बहनों और भाइयों को। आप मेरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपको कुछ जानने के लिए मिलेगा, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपको अधिक जानना है तो आप मेरी YouTube ID, Facebook, Instagram या मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मेरे नंबरों पे संपर्क कर सकते हो। जय श्री महाकाल जी।